पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश अलोराइजन जाता है सोल्गैलियो पोकेमॉन को पकड़ने के लिए और यार ऐश सोल्गैलियो से मिलता है और सोल्गैलियो तैयार हो जाता है ऐश के साथ आने के लिए और ऐश फाइनली सोल्गैलियो को कैच कर लेता है। फिर ऐश अपने अलोराइजन के राइवल ग्लैडियन से बैटल करता है जहां पे ऐश अपने सोल्गैलियो की मदद से ग्लैडियन की पूरी टीम को खा जाता है बहुत ज़्यादा ईजिली। अब आगे ग्लैडियन ऐश से कहता है कि सही में तुम्हारा जो सोल्गैलियो है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, इसकी मदद से तुम डेफिनेटली अपने डैड को हरा दोगे, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और यार वो दोनों हाथ मिलाते हैं और फाइनली ऐश अलोराइजन से चला जाता है। अब ऐश सोच रहा होता है कि उसको अपनी टीम में नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा रखना चाहिए और यार ऐश को याद आता है ग्रेनिंजा के बारे में और ऐश निकल जाता है कालोस के लिए। कालोस रीजन में ऐश थोड़ा ढूंढता है और यार उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे उसने ग्रेनिंजा को रिलीज़ किया था। वहाँ पे ऐश देखता है कि उसको अभी तो ग्रेनिंजा नहीं दिख रहा, लेकिन यार ऐश अपने मन में ग्रेनिंजा को याद करने लग जाता है और जैसे हम जानते हैं ऐश का और ग्रेनिंजा का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है और तभी अचानक से वहाँ पे ग्रेनिंजा आ जाता है। ऐश ग्रेनिंजा को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे मिलने के लिए उसकी तरफ भाग के जाता है कि तभी अचानक से सामने से जो ग्रेनिंजा है वो वाटर शूरिकेन मार देता है ऐश पे, लेकिन यार ऐश जल्दी से अटैक से बच जाता है। ऐश समझ जाता है कि लगता है ग्रेनिंजा ने कुछ ज़्यादा ही अभी ट्रेनिंग किया और वो बहुत पावरफुल बन चुका है, तो उसको ऐश के साथ एक बार बैटल करनी है ट्रेनिंग वाली। ऐश कहता है कि ठीक है फिर तो मैं तैयार हूँ और यार ऐश तुरंत ही निकाल लेता है अपने लुकारियो को। ग्रेनिंजा तुरंत ही लुकारियो पे अपना वाटर शूरिकेन यूज़ करता है, लेकिन यार लुकारियो भी अपनी स्पीड दिखाता है और अटैक से बच जाता है। लुकारियो तुरंत ही मीटियोर मैश अटैक से जवाब देता है ग्रेनिंजा को, लेकिन यार ग्रेनिंजा की भी स्पीड बहुत होती है और वो अटैक से इजीली बच जाता है और लुकारियो के पीछे आके सीधा उसको एक किक मारता है जो कि यार लुकारियो को बहुत तगड़ी लगती है और लुकारियो बहुत डैमेज हो जाता है। ग्रेनिंजा डबल टीम अटैक का यूज़ करता है और उसके बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं और यार फिर ग्रेनिंजा अपनी पूरी ताकत से एक नाइट स्लैश अटैक यूज़ करता है लुकारियो पे और लुकारियो को फिर से बहुत ही खतरनाक डैमेज होता है। ऐश कहता है तुम तो सही में पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो ग्रेनिंजा, लेकिन लुकारियो भी कुछ कम नहीं है और यार लुकारियो तुरंत ही एक क्विक अटैक मारने जाता है ग्रेनिंजा पे, लेकिन ग्रेनिंजा तुरंत ही अटैक से बच जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यार लुकारियो वापस ग्रेनिंजा के पास आता है और उसको एक क्लोज कॉम्बैट मार देता है जो कि सीधा लगता है ग्रेनिंजा पे। ऐश कहता है लुकारियो रुको मत, तुरंत ही ऑरा स्पीयर। लुकारियो अपनी पूरी जान लगा के ऑरा स्पीयर कर देता है, लेकिन यार ग्रेनिंजा वक्त रहते ही अपने बहुत बड़े शूरिकेन के साथ में अटैक को काउंटर करता है और दोनों के ही अटैक टकरा जाते हैं। ऐश कहता है लुकारियो तैयार हो जाओ, जल्दी से एक और ऑरा स्पीयर करो और खत्म कर दो ग्रेनिंजा को। ग्रेनिंजा पे ऑरा स्पीयर लगने वाला होता है, लेकिन वो डबल टीम करके अटैक से बच जाता है और तुरंत ही पूरी ताकत से एरियल एस अटैक यूज करता है लुकारियो पे और लुकारियो इस अटैक से ढेर हो जाता है, वो फेंट हो जाता है। ऐश कहता है लुकारियो तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ा, कोई बात नहीं, और यार ऐश लुकारियो को वापस बुला लेता है और यार ग्रेनिंजा और ऐश अब फाइनली मिलते हैं। ऐश वापस से तारीफ करता है ग्रेनिंजा की कि तुम सही में अब ज़ायगार्ड के साथ रहने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, तुमने बहुत सही ट्रेनिंग की है। अब ऐश ग्रेनिंजा को बता देता है कि उसके डैड के साथ में यार ऐश की फाइनल बैटल होने वाली है पोकेमॉन मास्टर टाइटल के लिए, जो कि ऐश को कैसे भी करके जीतना है, तो उसमें यार ग्रेनिंजा की हेल्प चाहिए ऐश को और ग्रेनिंजा हाँ कर देता है। ग्रेनिंजा मान जाता है ऐश की टीम में वापस आने के लिए और ऐश ग्रेनिंजा को वापस से पोकेबॉल से कैच कर लेता है। ऐश बोलता है कि मेरे पास 2 पोकेमॉन तो अब कंफर्म हो चुके हैं जो कि डैड के अगेंस्ट बहुत तगड़ी फाइट देंगे, सोल्गैलियो और ग्रेनिंजा। अब मेरा थर्ड पोकेमॉन चारिज़ार्ड रह सकता है। चारिज़ार्ड ने डैड के ब्लास्टोइज के साथ में बैटल की थी, लेकिन वो काफ़ी जल्दी हार गया था, लेकिन फिर भी मुझे पता है चारिज़ार्ड की पावर कितनी ज़्यादा है, तो मैं उसको डेफिनेटली यूज़ करने ही वाला हूँ। तभी ऐश सोचता है कि क्यों ना मैं अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करूँ, क्योंकि उसने अपने नॉर्मल फॉर्म में ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हरा रखा है, तो अगर वो मेगा इवॉल्व हो गया तो चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा। तो ऐश बोलता है कि पक्का ये मुझे करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके मुझे चारिज़ार्ड का मेगा स्टोन ढूंढना होगा। ऐश जल्दी से मेगा स्टोन वाली शॉप पे जाता है और वहाँ पे चारिज़ार्ड के मेगा स्टोन के लिए पूछने लग जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐश को चारिज़ार्ड का मेगा स्टोन नहीं मिलता। वो शॉप ओनर ऐश को बताते हैं कि चारिज़ार्ड को जो मेगा स्टोन है वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, वो बहुत ज़्यादा ही बिकता है, तो मोस्टली वो जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसीलिए तुम्हें अब यहाँ पे शायद वो नहीं मिलेगा, वो तुम्हें खुद ही जाके ढूंढना पड़ेगा। ऐश बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे कहाँ पे मेगा स्टोन मिलेगा, अब ये तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। तभी ऐश को याद आता है कोरिना के ग्रैंडफादर के बारे में। ऐश सोचता है कि वो तो बिल्कुल मेगा एवोल्यूशन गुरु हैं, उनको तो इस चीज़ के बारे में पक्का पता ही होगा और ऐश जल्दी से जाके उन्हीं से मिलता है। ऐश उनसे पूछता है कि मुझे एक चारिज़ार्ड का स्टोन कहाँ मिल सकता है, मेगा चारिज़ार्ड एक्स का स्पेसिफिकली। तो यार वहाँ पे जो कोरिना के ग्रैंडफादर हैं वो ऐश को बता देते हैं कि वो तुम्हें इस आइलैंड पे जाके मिल सकता है। तो ऐश समझ जाता है कि अब उसको क्या करना है और ऐश निकल जाता है उसी आइलैंड के लिए। ऐश फाइनली वो मेगा स्टोन वाले आइलैंड पे आ जाता है और वहाँ पे यार एक केव के अंदर चला जाता है और फाइनली ऐश को वहाँ पे देखने मिलता है मेगा चारिज़ार्ड एक्स का स्टोन। ऐश जैसे ही उस स्टोन को उठाने जाता है तभी अचानक से पीछे से एक ड्रैगनाइट पोकेमॉन ऐश पे हमला करता है, लेकिन ऐश जल्दी से अटैक से बच जाता है।
ऐश कहता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया था यहाँ पे एक पोकेमॉन इसको गार्ड करने के लिए भी होता है। ऐश तुरंत ही अपने ग्रेनिंजा को निकाल देता है और कहता है कि ग्रेनिंजा वैसे भी हमने काफ़ी टाइम से साथ में बैटल करी नहीं है, तो लगता है अब समय आ चुका है। ऐश ग्रेनिंजा से तुरंत ही डबल टीम करने के लिए कहता है। ग्रेनिंजा एक डबल टीम कर देता है। सामने से ड्रैगनाइट एक थंडर पंच मारता है ग्रेनिंजा पे, लेकिन वो ग्रेनिंजा के क्लोन पे लग जाता है और ग्रेनिंजा तुरंत ही एक वाटर शोरिकेन मारता है ड्रैगनाइट पर, जो कि सीधा उसको हिट करती है। ड्रैगनाइट उठता है और तुरंत ही ड्रैगन पल्स अटैक कर देता है ग्रेनिंजा पे, लेकिन यार ग्रेनिंजा वापस डबल टीम की मदद से उस अटैक से बचता है और तुरंत ही एक नाइट स्लैश मार देता है यहाँ पे ड्रैगनाइट पे, और ड्रैगनाइट फिर से बहुत खतरनाक इंजर्ड होता है। अब ग्रेनिंजा यार ड्रैगनाइट को यहाँ पे एक एरियल एस के साथ में खत्म करने वाला होता है कि तभी अचानक से ड्रैगनाइट उस जगह से हट जाता है और तुरंत ही एक और थंडर पंच मार देता है ग्रेनिंजा पे, जो कि सीधा ग्रेनिंजा को लगता है और ग्रेनिंजा बहुत डैमेज होता है क्योंकि उस पर अटैक सुपर इफेक्टिव था। अब ड्रैगनाइट यहाँ पे अपना फाइनल वार ड्रैगन रश करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि सीधा ग्रेनिंजा को लगने वाला होता है, लेकिन यार ग्रेनिंजा अपनी शानदार स्पीड दिखाता है, अटैक से बच जाता है और तुरंत ही एक वाटर शोरिकेन मार देता है यहाँ पे ड्रैगनाइट पे, और उसी के साथ फाइनल वार यहाँ पे एरियल एस कर देता है, जिसके साथ हम देखते हैं ड्रैगनाइट फेंट हो जाता है। ऐश कहता है मुझे पता है ग्रेनिंजा तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, सही में बहुत कमाल कर दिया तुमने। और यार ऐश खुश हो जाता है कि चलो फाइनली अब जो चाइज़ार्ड का स्टोन है वो मेरा हो चुका है। ऐश जैसे ही उस चाइज़ार्ड के स्टोन को हाथ लगाता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि किसी और बंदे ने वो स्टोन को उठा लिया है। ऐश देखने जाता है कि वो कौन है, और यार ऐश बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं, वो होता है टोबियास। ऐश टोबियास को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है कि टोबियास तुम यहाँ कालो सीजन के अंदर क्या कर रहे हो। टोबियास कहता है कि मैं यहाँ पे एक्चुअली अपने पोकेमॉन के लिए मेगा स्टोन लेने आया था। ऐश कहता है कि हैं इसका मतलब तुम्हारे पास भी एक चारिज़ार्ड है। टोबियास कहता है कि हाँ मेरे पास भी एक चारिज़ार्ड है, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है और उसी के लिए मैं यहाँ पे मेगा स्टोन लेने आया था। लेकिन ऐश कहता है कि ये वाला मेगा स्टोन तो तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये वाला स्टोन तो मैं अपने चारिज़ार्ड के लिए लेने आया हूँ, और जैसे तुम देख सकते हो ये वाले मेगा स्टोन का जो गार्ड था यानी कि वो ड्रैगनाइट, उसको मैंने हरा दिया है, तो अब ऑफिशियली ये स्टोन मेरा ही होता है। लेकिन टोबियास ऐश को वो स्टोन देने से मना कर देता है। ऐश कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टोन तो मेरा ही है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा ढूंढा है, तो मुझे स्टोन अब कैसे भी करके यहाँ से ले जाना ही होगा। टोबियास कहता है फिर इसका तो एक ही तरीका है, क्यों ना हमारे चाइज़ार्ड आपस में डिसाइड करेंगे कौन ये मेगा स्टोन लेके जाएगा, एक बैटल हो जाए हम दोनों के चाइज़ार्ड के बीच में। और ऐश इसके लिए मान जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके लिए बस तुम लोग को क्या करना है 1000 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर देना है। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी हाँ मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।